क्या श्री कृष्ण भगवान थे? अगर भगवान थे तो इस दुनिया से फिर चले क्यों गए? अगर वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक थे तो एक साधारण से तीर से उनकी लीला कैसे समाप्त हो गई? आखिर कैसे? अगर वो सच में चले गए और उनका शरीर राख बन गया तो आखिर 5000 साल बाद भी उनका दिल धड़क कैसे रहा है? लेकिन सोचने वाली बात यह है, इंसान की मृत्यु तो तब होती है जब उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण का दिल आज भी धड़क रहा है। चलिए अब बात करते हैं उस रहस्य की जहां उनका दिल धड़क रहा है, जगन्नाथपुरी मंदिर। आखिर जगन्नाथपुरी मंदिर तक उनका धड़कता हुआ दिल पहुंचा कैसे? और उस मंदिर के ऊपर वो लहराता हुआ झंडा आखिर हवा के विपरीत कैसे लहराता रहता है? आज आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आज अपनी सांसें थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि जो सच आज आप सुनने वाले हो वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लोग पूछते हैं कि कृष्ण भगवान थे तो आखिर मर कैसे गए? अरे कृष्ण इसलिए नहीं गए इस दुनिया से कि वो मौत से हार गए थे, बल्कि वो इसलिए गए ताकि हम इंसानों को नियम और मर्यादा सिखा सकें। उन्होंने सिखाया कि जब भगवान भी इंसान बनकर धरती पर आते हैं तो वो भी इस दुनिया के नियमों को मानते हैं। उन्होंने ये साबित किया कि जन्म और मृत्यु का नियम सबके लिए बराबर है, चाहे कोई आम इंसान हो या स्वयं भगवान। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हंसती खेलती सोने की द्वारका रातों रात तबाह हो गई? चलिए इस सच से भी पर्दा हटाते हैं। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो पुत्रों के वियोग में तड़पती माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था, और आगे चलकर ऋषियों के एक और श्राप के कारण पूरा यदुवंश आपस में लड़के समाप्त हो गया। और देखते ही देखते विशाल समुद्र की तूफानी लहरों ने उस सोने की द्वारका को अपने अंदर निगल लिया। सब कुछ जलमग्न हो गया, सन्नाटा छा गया। अब जरा सोचिए, जब द्वारका समुद्र की गहराइयों में समा चुकी थी, जब पूरा परिवार खत्म हो चुका था, चारों तरफ सिर्फ शमशान जैसा सन्नाटा था, तब श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार करने आखिर कौन आया होगा? क्या वहाँ कोई बचा था? आखिर कौन था वो? चलिए मैं आपको बताती हूँ। तभी हस्तिनापुर से भागे भागे पांडव वहाँ पहुँचते हैं। अर्जुन जब ये सब कुछ देखते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जिस श्री कृष्ण के सहारे उन्होंने पूरी महाभारत जीत ली, आज वही कान्हा पेड़ के नीचे शांत पड़े थे। अर्जुन बिलक बिलक कर रोने लगे। पांडवों के हाथों में कांपती हुई लकड़ियां थी, आंखों में आंसुओं का समुद्र था। उन्होंने भारी कलेजे से अपने प्रिय सखा अपने भगवान की देह को चंदन की लकड़ियों पर रखा और मुखाग्नि दी। आग प्रज्वलित हुई और श्री कृष्ण का शरीर धीरे धीरे जल के राख होने लगा। लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ कि जिसने सबको हैरान कर दिया। आग की बड़ी बड़ी लपटों में सब कुछ जल के राख हो चुका था, लेकिन वो अग्नि भी श्री कृष्ण के दिल को छू तक नहीं पाई। सब कुछ मिट्टी में मिल गया, लेकिन वो दिल आग के बीच में भी धड़कता रहा और बिल्कुल जिंदा। पांडवों ने कांपते हुए हाथों से उस धड़कते दिल को प्रणाम किया और आकाशवाणी के कहने पर उस दिल को समुद्र में बहा दिया। वो दिल पानी की लहरों पे तैरता तैरता आ पहुंचा उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर, जहां आज भी लकड़ी की मूर्ति के अंदर वो दिल धड़कता है। और जानते हो वो हवा में उल्टा लहराता हुआ झंडा क्या बताता है? वो झंडा चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को बताता है कि ये हवा, ये मौसम और ये दुनिया सब कुछ भगवान के इशारे पर चलते हैं। भगवान किसी नियम का गुलाम नहीं, बल्कि नियम भगवान के गुलाम है। जहाँ दुनिया का बड़े से बड़ा साइंस फेल हो जाता है, वहाँ वो हवा के विपरीत लहराता हुआ झंडा साबित करता है कि यहाँ किसी और का नहीं, सिर्फ श्री कृष्णा का हुक्म चलता है। आज भी जब 12 से 19 साल में मंदिर की मूर्तियां बदली जाती है तो पूरी शहर की बिजली बंद कर दी जाती है, चारों तरफ घना अंधेरा कर दिया जाता है और उस मंदिर को सेना और पुलिस घेर लेती है। तब मुख्य पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों में मोटे दस्ताने पहनकर उस दिल को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखते हैं। और वहाँ के पुजारियों का कहना है कि जब वो उसे अपने हाथों में पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हाथों में कोई जिंदा दिल धड़क रहा हो, कोई परिंदा फड़फड़ा रहा हो। अब आप ही बताओ, क्या श्री कृष्ण इस दुनिया से चले गए? आग हार गई, मौत हार गई, साइंस तक झुक गया, लेकिन उस लकड़ी की मूर्ति के अंदर वो दिल आज भी सांसें ले रहा है। जाओ उस पुरी के विशाल समुद्र से कह दो कि अपनी लहरों की आवाज धीमी कर ले, क्योंकि उस मंदिर के अंदर इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक आज भी धड़क रहा है। तो दोस्तों आज सभी एक साथ मिलकर बोलेंगे जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा।